हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम और वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8, विषय गणित, माध्यम हिंदी। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का। यहाँ पर भरना है परीक्षार्थी आईडी, परीक्षार्थी का नाम, साला का पूरा नाम। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निर्देश: सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करेंगे, तो इसी में ही आपको उत्तर सबमिट करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का पूछा गया है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? यहाँ पर 1, 5, 10 या 2। तो यहाँ पर वह कौन सी छोटी संख्या है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा? तो 50 को आप 2 से गुणा करेंगे, 50 दूनी हो जाएगा 100, और 100 होता है 10 का वर्ग। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा आपका चौथा, 2। ऋण एक की घात, ऋण एक की घात यहाँ पर है विषम। घात विषम होने पर इसका मान आ जाएगा आपका होगा ऋणात्मक। इसका मान होगा ऋणात्मक 1, यानी कि ऋण 1 होगा। ऋण 1 की घात 7 का सरलतम रूप होगा ऋण 1। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी वृत्त में लघु वृत्तखंड पर कोण 132 अंश है, उसकी संगत दीर्घ वृत्तखंड पर कोण होगी 48 अंश, 180 अंश, 42 अंश, 132 अंश। फिर है इसका चौथा प्रश्न यहाँ पर, एक थैले में 10 सफ़ेद फूल, 5 लाल फूल, 7 पीले रंग का फूल है। उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल निकालने की प्रायिकता, कुल यहाँ पर फूलों की संख्या 10 प्लस 5 प्लस 7, 15 7 हो गया आपका 22। अब यहाँ पर लाल रंग की फूल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? तो लाल रंग की फूलों की संख्या है 5 और कुल फूलों की संख्या है 22, तो 5 बटे होगा ये 22, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बात करते हैं यहाँ पर, संगीता ने 10xy² का गुणनखंड किया, उसमें से गलत विकल्प को यहाँ पर छांटिए। 10xy, 10y², 10 प्लस x प्लस y²। तो इसमें से गलत विकल्प है चौथा विकल्प। यहाँ पर 10xy² का गुणनखंड है, y भी 10xy² का गुणनखंड है, 10y² भी गुणनखंड है। फिर है आपका अगला प्रश्न, p माइनस क्यू। यहाँ पर है आपका p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। तो इसका सूत्र हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग माइनस होगा दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। फिर है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर देखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर बताना है कि पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। पाइथागोरस का नियम क्या होता है? आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस होता है आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण है यहाँ पर 25, तो 25 का वर्ग। लंब है यहाँ पर
15, 15 का वर्ग, आधार है 10 तो 10 का वर्ग, 25 गुणा 25 होता है 625, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा ये 325, यानी कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। तो 10, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले नियम और जो मान आपको यहाँ पर दिया गया उन्हें रख देना है। उसके आधार पर आपको जांच करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। 12 की घात 5 भागित दिया गया यहाँ पर 12 की घात 3। तो यहाँ पर इसको क्या, 12 की घात 5 बट्टे ऋण 12 की घात 3, यहाँ पर नीचे को परिवर्तित करेंगे, 12 की घात 5 वैसा ही रहेगा। नीचे लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 12 की घात 3। यहाँ पर लिखा जा सकता है 12 की घात 5 ऋण 1 की घात यहाँ पर होगा 3, 12 की घात होगा 3, यहाँ पर ऋण 1 का घात 3 करेंगे, यानी कि ऋण 1 की घात यहाँ विषम बार है तो ऋण 1 आएगा। 12 की ऋण 1 गुणा ये हो जाएगा 12 की घात 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 12 की घात यहाँ पर हो जाएगा 2, 12 को 12 से गुणा करने पर आएगा 144। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर रहेगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको बनाना है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, को चित्र की सहायता से समझाइए। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है तो 18 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप एक एक विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। 3 दर्जन केले का मूल्य, 3 दर्जन केले का मूल्य कितना है, यहाँ पर 120 रुपये है। सबसे पहले यहाँ से 1 दर्जन का ज्ञात करेंगे। 1 दर्जन का हो जाएगा 120 भागित हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 40 रुपये का होगा। 18 दर्जन यहाँ पर ज्ञात करना है। 18 दर्जन तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणा 18, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 18 शून्य 18, 18 चौक क्या हो जाएगा आपका 72 होगा, 720 रुपये का होगा। यहाँ से आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके 11वां प्रश्न, उभयनिष्ठ गुणनखंड पर। यहाँ पर आपको गोला लगाना है, लगाकर पहचान करना है उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। जो दोनों में से आता हो वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 है। यहाँ पर आपको y भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर y नज़र आया आपको। यहाँ पर और भी चीज़ों को आप चेक करके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में समान हो वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 अंकों का रहेगा। x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर है आपका भाजक x माइनस 1, इसको भाग देना है आपका x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 से भाग आपको देना है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, आकृति में OM, आकृति में आपको देखना है कि OM PQ पर क्या है, लंबवत है, और PQ की दूरी है 8 सेंटीमीटर। PM P से M और M से Q
मान ज्ञात कीजिए। ओ एम की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर, ओ एम की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर पी क्यू की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। जो बचा है, छात्रों की संख्या और राशन सामग्री की खपत के बीच क्या संबंध है, बताइए। ये आपको प्रश्न पूछा गया है। फिर आपका है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों का रहेगा। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचकर उसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए, ये आपका प्रश्न है। या फिर 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक भाग की लंबाई को ज्ञात कीजिए। 10 अंकों का प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। फिर आपका 16वां प्रश्न, यहाँ पर जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित है। पाई चार्ट वृत्ताकार लेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10। विद्यार्थियों की संख्या 216, 180, 150, 110 और 64 दिया गया है। फिर आपका है महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित घरेलू खाद्य सामग्रियों को वृत्ताकार लेखा चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको वो जो प्रश्न पूछा है इनका जवाब देना है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा कुल कितने किलोग्राम खाद्य सामग्री तैयार किया गया, तो सभी को आपको जोड़ के इसका मान ज्ञात करना है। समूह सहायता द्वारा कितनी मात्रा में अचार बनाया गया, 120 किलोग्राम। समूह द्वारा सर्वाधिक मात्रा में तैयार की गई सामग्री यहाँ पर बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पापड़ को तैयार किया गया 375 किलोग्राम। सबसे कम मात्रा में निर्मित सामग्री का नाम बताना है। सबसे कम मात्रा में यहाँ पर बड़ी बनाया गया है। बिस्किट और अचार की मात्रा में कितना अंतर है, इसको आपको बताना है। दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 225 माइनस 120 करना है। तो यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं। इसके उत्तर आपको मिलेगा वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से त्रैमासिक आकलन के पेपर और उसके उत्तर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर और आगे आपको 17वां भी प्रश्न पूछा गया, इसको भी देखना है आपको। एक गांव के गौठान के पास x मीटर भुजा के वर्गाकार जमीन है। उसमें से वृक्षारोपण कार्य हेतु लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5-5 मीटर का जगह छोड़ा गया। गौठान के पास बची शेष जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से आप इस चित्र को देखकर इसका हल करेंगे। फिर है अथवा सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंड करना है। यहाँ पर 9m की घात 2 प्लस 24 mn प्लस 16 n की घात 2 इसका गुणनखंड करना है। 25 a की घात 2 माइनस 49 b की घात 2। तो आपको सर्व समीकरण पता होना चाहिए। a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस होता है b का वर्ग। फिर नीचे में आपका सूत्र लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस b। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।